करें क्लास स्टार्ट। नरेशन टॉपिक चल रहा था अपना, ठीक है भाई। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ भाई, ठीक है क्या? आज का मोटिवेशनल थॉट है भाई, आई विल विन नोट I will win not immediately but definitely। मतलब मेरी जीत होगी बेटा, तुरंत तो नहीं होगी लेकिन निश्चित रूप से होगी भाई। तुरंत तो नहीं कह सकते, इमीडिएटली तो नहीं कह सकते, लेकिन जीत होगी, ये क्या बात है भाई? निश्चित बात है। हैव यू गॉट इट? ठीक है भाई, नरेशन अपना टॉपिक चल रहा था, कुछ बातें बताई थी आपको। जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है वॉइस और नरेशन में। ठीक है, आपको मैंने 3 बातें बताई थी जो वॉइस पे अप्लाई होती है, नरेशन पे अप्लाई नहीं होती भी। सिर्फ मेरे को वॉइस वाली बातें बता दो बेटा, वॉइस में क्या क्या चेंज नहीं होता? टेंस चेंज नहीं होता भाई, टेंस नॉट चेंज, नियर फ्यूचर वर्ड्स नॉट चेंज, और भाई सेंटेंस नॉट चेंज। 3 चीजें अभी वॉइस में चेंज नहीं होती हैं। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 भाई टेंस, नंबर 2 नियर फ्यूचर वर्ड्स, नंबर 3 भाई सेंटेंस नॉट चेंज। समझ में आ रही मेरी बात? और टेंस चेंज हो भी सकते हैं नरेशन में और नहीं भी हो सकते, वो कब होंगे कब नहीं होंगे सारी बातें आज आपको बताएंगे बेटा। समझ में आ रही मेरी बात? एक टेबल आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा रखी है, लेकिन बच्चे नहीं देख रहे हैं तो आपको दोबारा से करवानी पड़ेगी टेबल भाई। वो कौन सी टेबल भी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाली टेबल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है भाई बताना? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है भाई? यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, 1 मिनट रुको। द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बोलता है अभी, वो कौन सा पर्सन होता है भाई? फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन बेटा देखो, बोलने वाला व्यक्ति, सपोज करो मैं बोल रहा हूं, मैं कौन सा पर्सन होगा भाई? फर्स्ट पर्सन ही होगा। मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई कहेंगे। हो सकता है मैं अपने साथ किसी को बुला लेता हूं और हम हो जाएंगे। अब मैं नहीं होंगे बेटा, क्या होंगे? अब हम होंगे। और हम को इंग्लिश में क्या कहेंगे भी? वी। हमको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम वी कहेंगे। सबसे पहले होता है इसमें क्या होता है भी? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है भी? फिर क्या आता है भी इसमें? पजेसिव एडजेक्टिव। पीए का मतलब किससे भी? पजेसिव, अरे पजेसिव एडजेक्टिव से। और ओए का मतलब किससे? अभी ऑब्जेक्टिव केस से। ओए का मतलब किससे? अभी ऑब्जेक्टिव केस से। और नेक्स्ट है भी पीपी। पीपी का मतलब क्या होता है भी? पजेसिव प्रोनाउन। रिपीट करो अपनी बातों को। एसए का मतलब सब्जेक्टिव केस। पीए का मतलब, अरे पीए क्या होता है भी? पजेसिव एडजेक्टिव। ओए का मतलब क्या होता है? ओ ए नहीं आएगा, क्या भी आएगा भी? ओसी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और पीपी का मतलब क्या होता है भी? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है भी। आई टेबल आपने बेशक ना लिखो भी टेबल, आप बेशक आप कॉपी पे ना लिखो टेबल, लेकिन माइंड में लिख लो भी, क्योंकि ग्रामर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको आएगा बिना इस टेबल के भी। आ रही है बातें समझ में? आई, माई, मी और माइन। ठीक है भी। नरेशन में तो बहुत ज्यादा रोल है भी इसका। टेबल याद होगी तो नरेशन आएगी, टेबल याद नहीं होगी तो नरेशन नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। वी आर, अस, आर्स। ये कौन सा पर्सन है भी हमारे? अरे कौन से पर्सन है हमारे? ये फर्स्ट पर्सन है। अब बात कर रहे हैं अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन होता क्या अभी? द पर्सन हु लिसन्स। द पर्सन्स
जो व्यक्ति बोलता है अभी वो कौन सा पर्सन होता है? जो व्यक्ति सुनता है वो कौन सा पर्सन होता है अभी? अब सारे आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी? तुमको या आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी? यू कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? यू। एक ही होता है अभी सेकंड पर्सन, जो कि कौन सा होता है? चाहे पर्सन एक बैठा हो चाहे बैठे हो लाखों, हर व्यक्ति के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे भी? यू ही वर्ड यूज करेंगे। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी? योर। यूर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं भी? योर बोलते हैं, ध्यान रख लेना। यू, योर, यू, और क्या होता है भी? योर्स। यू, योर, यू और योर्स। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं अभी। अब हम थर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या होगी? द पर्सन अबाउट whom we are talking. The person about whom we are talking. पर्सन जिसके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं भी? बात कर रहे होते हैं, वो पर्सन कौन सा होता है भी? थर्ड पर्सन होता है हमारा। हम बात कर सकते हैं किसी मेल के बारे में, मेल के लिए क्या यूज करते हैं भी हम? ही। हम बात कर सकते हैं किसके बारे में? किसी फीमेल के बारे में, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं हम? हो सकता है हम दोनों के बारे में बात करें, मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, दोनों के लिए क्या यूज करते हैं? प्लूरल के मतलब दे। और हम हो सकता है बात करें अभी किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी एनिमल या बर्ड के बारे में। नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल के लिए और बर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं अभी? इट। मेल के लिए क्या यूज करते हैं? ही। फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं? शी। प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और बर्ड के लिए क्या यूज करते हैं भी? इट। ही का पॉजेसिव केस क्या होता है भी? हिज। ऑब्जेक्टिव केस होता है भी हिम, हिज। शी का हर, हर, हर्स। दे का दियर, देम, दियर्स। इट का इट, इट, इट्स, इट, और इसका होता नहीं भी। और लास्ट में क्या आता है भी इसके? एंड एनी नेम। थर्ड पर्सन में ही आता है भी ये, एंड एनी नेम। किसी का भी नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो या फिर किसी थिंग का नाम हो भी, ये सारे किस में ऐड करते भी हम इसको? थर्ड पर्सन में। ठीक है भी। फर्स्ट पर्सन बताना भी कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन? आई एंड वी। बताना भी आई, टेबल आई वाली, माई, मी और माइन। वी, आर, अस, आर्स। सेकंड पर्सन योर, यू, योर्स। थर्ड पर्सन हिज, हिम, हिज। शी, हर, हर, हर्स। दे, दियर, देम, दियर्स। इट, इट्स, इट, और ये होता नहीं भी। और लास्ट में क्या आता है भी? एंड एनी नेम। एक फॉर्मूला होता है भी इसका नरेशन में चेंज करने का। वो फॉर्मूला क्या होता है भी? SON। आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भी? सन। ठीक है भी। मतलब इसके आगे लिख लो 1, 2 और 3। क्या फॉर्मूला होता है भी? SON। एस का मतलब यहां पर किससे है भी? सब्जेक्ट से। एस का मतलब किससे है भी यहां पर? मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं भी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओ का स्टैंड है बच्चों, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग? और एन स्टैंड फॉर भाई नो चेंज। एन स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत भी? बड़े भी आगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा था अभी परसों, आंसर नहीं दिया था। शायद अगर मैं सही हूं तो सेंटेंस यही होगा जो मैं लिख रहा हूं भी। ही सेज टू मी आई एम टीचिंग यू। और मैंने आपको बताया था भी, मैंने आपको चीजें अभी करवाई नहीं है तो आंसर भी नहीं दे रहा हूं। ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, उसने आंसर किया था और मैंने उसको बताया था उसका आंसर सही है या नहीं है अभी। हैव यू गॉट इट? हमने डिस्कस किया था ये चीजें। ये वाला पार्ट है अभी, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं अभी बताना? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब।
और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं भी? रिपोर्टिंग स्पीच नहीं होता जी, क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है, ध्यान रख लेना। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या होता है भी हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या होता है भी हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या होता है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? अब मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी क्या नहीं करते, हम चेंज नहीं करते। ही का क्या लिख दिया हमने? ही लिख दिया। मी का क्या लिख दिया हमने? मी लिख दिया। और सेज टू को चेंज करते हैं अभी, किस में चेंज करते हैं अभी हम? टेल्स में। सेज टू का हमने क्या लिख दिया अभी? टेल्स लिख दिया। सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं अभी हम? दैट लगाते हैं। अब हमने अभी किया था, अभी क्या किया था? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आई एज ए सब्जेक्ट काम करता है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई का नंबर कौन सा आता है? 1 आता है। तो ही वाली लाइन में नंबर 1 किसका आता है? ही का ही आता है। मतलब आई अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना, तो हमने यहां पर सब्जेक्ट ही देखना है। हमने यहां पर क्या देखना है अभी? सब्जेक्ट ही देखना है। तो क्या आएगा अभी? ही का क्या आ जाएगा यहां पर? ही आ जाएगा। आगे क्या हम ही के साथ एम लगाते हैं? क्या लगाते हैं? ही के साथ इज लगाते हैं। आगे क्या आएगा? ही इज टीचिंग। अब ये देखो भी, यू होते हैं 2, सेकंड पर्सन में 2 यू होते हैं भी। कौन कौन से होते हैं? अभी आपको मैं लिखवाया था। यू, योर, यू, योर्स, यही टेबल लिखवाई थी। अब ये वाला यू है या ये वाला यू है? क्योंकि फर्स्ट होता है वो काम करता है एज ए सब्जेक्ट और थर्ड वाला काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट। अब बताओ बेटा, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ही इज टीचिंग। क्योंकि जो ये वाला यू है ना, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा अभी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या यहां पे जो वर्ड आएगा वो आई आएगा या फिर आएगा बी मी? क्यों आएगा मी बी? क्योंकि वो किसके रूप में? ऑब्जेक्टिव केस। पता कैसे चला? पता कैसे चला कि वो ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, वो सब्जेक्टिव केस नहीं यूज हो रहा है अभी? हाँ जी, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा। बात क्या बताई थी? वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है भी? ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट। ये हमारी वर्ब है। अब बताओ, आई आएगा या मी आएगा? मी आएगा। क्यों आएगा मी? क्यों आएगा मी? क्योंकि ये जो वर्ब है ना, वो किसके, जो वर्ड है ना, प्रोनाउन है, किसके बाद आ रहा है अभी? वर्ब के बाद। और वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं आता हमारा? सब्जेक्ट नहीं आता। वर्ब के बाद हमेशा ही क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नोट करें भी आप जी। नहीं आएगा वो, बताएंगे क्यों नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज करते हैं अभी। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, वो पास्ट टेंस में होती है। यहां पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में होगी? पास्ट टेंस में होगी। इसलिए यहां पर टेंस है वो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। ओके भी? He says to me, you are doing my work। यहां पर ही का क्या लिख देंगे भी? ही। मी का क्या लिख देंगे? मी। सेज टू को चेंज करें किसमें? अरे किसमें? सेंटेंस क्या है? सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं भी हम? दैट लगाते हैं। ये लगा दिया भी हमने, क्या लगा दिया भी? दैट। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन में यहां पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है या एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? ये हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है भी? वो सब्जेक्ट होता है। अब ये देखो, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहां पर जो इसका सब्जेक्ट, मी वाली लाइन का सब्जेक्ट क्या होगा? यहां पर आई होगा। क्या होगा भी यहां पर? आई। आई के साथ क्या नहीं आता? आर नहीं आता। क्या आता है भी आई के साथ? एम। आई एम डूइंग
और माई कौन सा पर्सन है अभी हमारा? फर्स्ट पर्सन है। चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब माई का नाम, माई यूज होता है अभी किसके रूप में यूज होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है अभी? हिज। आई एम डूइंग हिज वर्क। आई एम डूइंग हिज। आ रही है बातें समझ में भी? She says to me, I don't know you। ध्यान रखना, मैं यू पे इसलिए फोकस कर रहा हूं ताकि यू वाली प्रॉब्लम है ना वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाए भी। ध्यान रखना, जो मैंने एक तो पिछला सेंटेंस करवाया था उसमें भी यू आया था, उससे पीछे वाला करवाया था उसमें भी यू आया था, जो अब करवा रहा हूं उसमें भी क्या आ रहा है? अभी यू आ रहा है। ठीक है, अब देखो मी की जगह क्या आ गया? मी आ गया। शी की जगह क्या आ गया? अभी शी आ गया। सेज टू चेंज होगा किसमें? टेल्स में। ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया अभी? टेल्स लिख दिया। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे अभी? दैट। आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में किसके रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। अब शी का सब्जेक्ट क्या होता है? शी होता है। ये हमने लिख दिया अभी, क्या लिख दिया यहां पर? शी। अब शी के साथ डोंट नहीं आता, क्या आता है अभी? डजंट आता है। शी के साथ डोंट नहीं आता, क्या आता है अभी? याद हो तो आपको मैंने बता रखा है, सब्जेक्ट हमारा ही हो, शी हो, इट हो, और क्या हो भी? और एनी सिंगुलर नेम हो, और एनी सिंगुलर नेम हो, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। डू या डच में से क्या लगाते हैं? डज। हैज या हैव में से क्या लगाते हैं? हैज। बातें बता रखी होंगी सारी, आपको टेंस में बताई थी भाई। शी के साथ क्या आएगा भी? डज नॉट। नो का क्या आ गया? भी नो आ गया। अब यू का क्या आएगा? यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है जी। मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? क्योंकि यू ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। कैसे पता चला एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है अभी? वर्ब के बाद। वर्ब से पहले होता तो क्या होता? ये सब्जेक्ट होता। वर्ब के बाद में तो क्या होगा अभी? ये ऑब्जेक्ट होगा। मी का क्या आएगा यहां पर? मी आएगा। ठीक है अभी? अरे ठीक है क्या? He will say to me, he will say to me, I have no money for you। He will say to me, I have no money for you। बताना भी क्या होगा? ही का क्या होगा? ही होगा। मी का मी होगा। विल का क्या होगा? विल होगा भी। से टू को किस में चेंज करते हैं? किस में चेंज करते हैं से टू को? टेल में। समझ में आया कैसे किया अभी? ही का क्या लिख दिया मैंने? ही लिख दिया। विल का क्या लिख दिया? विल लिख दिया। से टू को किस में चेंज कर दिया? टेल में। मी का क्या लिख दिया? मी लिख दिया। ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगा देंगे? दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। यहां पर हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। एक बात और बता रहा हूं, लिसन टू मी केयरफुली। वो बात ये बता रहा हूं बेटा, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो पहला नाम दैट के बाद में, इफ के बाद में पहला नाम हमेशा क्या आएगा? अभी छोटा आएगा। पहला अक्षर बेटा क्या आएगा? हमेशा छोटा आएगा। फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी स्मॉल एक्सेप्ट वन। किसको छोड़ के? आई को छोड़ के। आई हमेशा ही क्या आता है बेटा? बड़ा आता है। और किसी का नाम का पहला अक्षर बेटा हमेशा ही क्या आता है? बड़ा आता है। अगर आई को छोड़ के, किसी को नेम को छोड़ के, हर लेटर का पहला अक्षर क्या आएगा? अभी स्मॉल आएगा। अब आगे क्या? ही के साथ क्या आएगा? हैव आएगा क्या? अरे क्या आएगा? हैज। ही हैज नो, अरे ही हैज नो मनी फॉर मी। कैसे पता चला? यू एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है।
क्योंकि किसके बाद आ रहा है अभी आफ्टर वर्ब आ रही है। ठीक है अभी ठीक है अभी आगे कुछ बातें आपको सिखाई जा रही हैं। कुछ होते हैं वर्ड होते हैं भी, वो कैसे वर्ड होते हैं भी, नियर फ्यूचर वर्ड्स, नियर फ्यूचर वर्ड्स होते हैं भी, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो, चाहे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो, ये हर जगह क्या होंगे भी, चेंज होंगे। चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो, दीज वर्ड्स ऑलवेज चेंज। ठीक है अभी वर्ड्स हैं कौन से, वो वर्ड्स हैं अभी, दिस को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं अभी, दैट में। दीज को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, दोज में। दिस, दैट, देज। नाउ को चेंज करते हैं भी, किस में, देन में। एक बात बताना भी आप यहां पर, आप मेरे को आपने बतानी है, THEN आएगा या फिर THAN आएगा, EN आएगा, दोनों में फर्क होता है कोई क्या, कौन से वाला, ये वाला क्या, AN वाला किस लिए यूज करते हैं, टू शो, अरे टू शो कंपैरिजन। और ये वाला किसके लिए यूज होता है, टू शो टाइम। THEN का मतलब क्या होता है तब, THAN का मतलब क्या होता है के बजाय। समझ में आ रही मेरी बातें। कभी बेटा हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा मिले आपको, नाउ दे रखा हो, देन में चेंज कर रखा हो, लेकिन वो देन की स्पेलिंग क्या होगी वहां पर, THAN। अगर ध्यान नहीं होगा तो बेटा दोनों सही है हमारी तरफ से तो, लेकिन पता होना चाहिए बेटा देन की स्पेलिंग कौन सी होगी, क्योंकि नाउ का यूज भी हम टाइम को शो करने के लिए यूज करते हैं, और देन का भी यूज किसको नोट करने के लिए करते हैं, भी टाइम को। ठीक है भी, दिस, दैट, दिस, दोज, नाउ, देन, टुडे, या कई बार टुडे बोल देते हैं इसको। इसको किस में चेंज करते हैं, दैट डे। टू नाइट, दैट नाइट। टुमारो, द नेक्स्ट डे। हाँ द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, द नेक्स्ट डे, कोई दिक्कत नहीं। यस्टरडे, द डे बिफोर, या फिर किसमें, द प्रीवियस, दस को किसमें चेंज करते हैं, सो में। 10 को किसमें चेंज करते हैं भी, एगो को बिफोर में। ये सारे वर्ड्स, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं भी हम, नियर फ्यूचर वर्ड्स। क्या बोलते हैं इन वर्ड्स को हम, नियर फ्यूचर वर्ड्स, निकट भविष्य शब्द। This is changed into that, these, now, today, tonight, tomorrow, yesterday, 10। 10 का मीनिंग क्या होता है, इसलिए होता है भी। ठीक है, कि इसको थस बोल देते हैं, दिस इज नॉट थस, दिस इज 10। 10 को बेटा अपने, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आप याद करने के लिए कह सकते हो, क्या कैसे बेटा, 10 को किस में चेंज करते हैं, 100 में चेंज करते हैं। 10 रुपए को नोट को हम किस में चेंज कर देते हैं अभी, 100 रुपए के नोट। ट्रिकी लगानी है समझने के लिए, याद रखने के लिए। फिर आगे क्या लिखवाया है अभी, एगो को किस में चेंज करते हैं, बिफोर में। ठीक है, लेकिन एक बात आपने और ध्यान रखनी है, आपने एक बात और ध्यान रखनी है, वो बात ये ध्यान रखनी है अभी, दिस को तो चेंज करते हैं दैट में, लेकिन दैट को नहीं चेंज करते दिस में।
ठीक है, दीज को तो चेंज करते हैं दोज में, लेकिन दोज को नहीं चेंज करते हैं किसमें, दीज में। ऐसे आपके आएंगे एरर्स, एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन जो एग्जामिनर होता है ना, उन्होंने भी बच्चों के माइंड को पढ़ रखा होता है, उनको पता होता है बच्चे कहाँ गलती करेंगे, वही क्वेश्चन पुट करते हैं, और आप एग्जामिनर की बातों को एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हो, है या नहीं? आप मतलब बेटा लाखों बच्चे होते हैं वहां पर। रिपीट कर रहा हूं, दिस, दिस, नाउ, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, 10 एगो। समझ में आ रही मेरी बात? ये कब अप्लाई होंगे वर्ड्स भाई? कोई भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो, ठीक है, कोई भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो, ऐसे नहीं पास्ट में अप्लाई होंगे। कोई भी चाहे हमारी रिपोर्टिंग हो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, मतलब ये बेटा हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो तब भी अप्लाई होंगे, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो तब भी अप्लाई होंगे, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो भी, फ्यूचर में हो, ये तब भी बेटा क्या होंगे, अप्लाई होंगे। हर जगह ही मतलब क्या होंगे, अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ पास्ट में होगी तभी अप्लाई होंगे। बड़े भी आगे, He says to me, we are going to see the Taj Mahal tomorrow. But ये देखो भी, हमने ही का क्या लिख दिया, ही लिख दिया, मी का क्या लिख दिया, मी लिख दिया। सेज टू को चेंज करते हैं किसमें, एल्स में। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे भी, दैट। अब यहां पर होगी कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन क्या होगी भाई, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या आएगा यहां पर, हाँ जी, दे आएगा। क्यों आएगा दे? अब बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है कि दे आएगा। मैं भी कह रहा हूं दे आएगा। अब मेरे को बताओ दे आएगा तो क्यों आएगा? प्लूरल है, बिल्कुल सही कह रही हो, शाबाश। ठीक है भी, क्योंकि ही है ना, वो किसके रूप में काम करता है भी, सिंगुलर के रूप में। शी भी किसके रूप में काम कर रहा है, सिंगुलर के रूप में। इट भी किसके रूप में काम करता है, सिंगुलर के रूप में। एक ही जो प्रोनाउन है वो कौन सा है भी, जो प्लूरल के रूप में काम करता है वो है दे। वी का प्लूरल, वी अगर प्लूरल तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल होता क्या भी, दे होता है। अब दे के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, आर। दे आर गोइंग to see the Taj Mahal the next day. They are going to see the Taj Mahal the next day. आगे बढ़े भी, राम says to me, I am eating lunch now. एक बात बताना, आप आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, यहां पर दे आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा? तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर उनका यूज होता है किस सेंस में, और होता है उनका यूज जनरल सेंस में। मी का मी, राम का राम, सेज टू का टेल्स, कोमा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट। आई किस में चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है, लड़का है। क्या आएगा यहां पर? एक बात बताओ, हो सकता है राम लड़की का नाम हो, हमें नहीं पता, होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है ऐसा वर्ड आ जाए जैसे
जो मतलब जो लड़की का नाम भी हो, लड़के का नाम भी हो, ऐसा कोई नाम बताना आप। सोनू क्या, चलो ठीक है अभी यहां पर हम सोनू ही लिख रहे हैं अभी। यहां पर हम क्या नेम लिख रहे हैं अभी, सोनू। हमें नहीं पता सोनू लड़की है या फिर लड़का है। अब ये बताओ आप यहां पर क्या लिखोगे, ही लिखोगे या फिर शी लिखोगे? ही लिखोगे। क्यों लिखोगे ही? ग्रामर में किसको प्रेफरेंस दी जाती है भाई? मेल को। बिल्कुल सही आंसर है इनका, ठीक है। ग्रामर में किसको प्रेफरेंस दी जाती है भी? मेल को। याद कैसे रखोगे आप कि मेल को प्रेफरेंस दी जाती है? आप याद रखना इस ट्रिक से कि हमारी जो सोसाइटी है अभी, कैसी सोसाइटी है? एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी। कैसी सोसाइटी है अभी हमारी? एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इसलिए यहां पर क्या आएगा अभी? ही आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? शी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन मिल सकता है एक आपको शी वाला। कभी आप सोचो मैं तो लड़की हूं, मेरा नाम ही सोनू है, मैं तो शी लगाऊंगी यहां पे, ठीक है। क्या आएगा अभी यहां पर? ही के साथ क्या नहीं आता? क्या आता है? इज। ही इज ईटिंग लंच, देन में THEN आएगा, THAN आएगा। ठीक है अभी आ रही है समझ में चीजें अच्छे से? ये काम ही चल रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहे हैं, आपको अब करवा रहे हैं अभी टेंस चेंज करना। क्या चेंज करना सिखा रहे हैं अभी अब आपको? टेंस चेंज करना। टेंस सिर्फ कब चेंज होता है अभी? जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो किस में होती है अभी? पास्ट में। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है अभी? और मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, टेंस चेंज। व्हेन टेंस इज चेंज्ड, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ठीक है। टेंस चेंज कब नहीं होगा? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो किस में होगी भाई? प्रेजेंट में होगी, या फिर किस में होगी भी? फ्यूचर में होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखें भाई क्या रूल्स रेगुलेशंस है इससे रिलेटेड आपके। जहां पर आ जाए भी, कौन सी फॉर्म आ जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देते हैं। अभी किस में चेंज कर देते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जहां पर भी आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए भी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब आप ये कह सकते हो भी, क्या कह सकते हो? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को चेंज करते हैं अभी किसमें? पास्ट इनडेफिनेट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहां पर क्या होगा भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा भी किसमें? चेंज होगा भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करते हैं अभी? कैसे पता चला बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। मतलब क्या अभी इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं किसमें? और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं किसमें भी? अरे किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इज एमआर को चेंज करते हैं किसमें? अरे इज एमआर इज चेंज्ड इनटू, मतलब क्या है यहां पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं भी किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज एमआर। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं भी? वाज वर। और वोज वर को चेंज करते हैं भी किसमें? हैड बीन में। वोज वर को किसमें चेंज करते हैं भी हम? मतलब क्या इस लाइन का? मतलब ये अभी इस लाइन का पास्ट कंटिन्यू टेंस को चेंज करते हैं भी किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
रिपीट करो अपनी बातों को। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इज एमर, वोज वर, हैड बीन। और हैज हैव को चेंज करते हैं भी हम किस में चेंज करते हैं? हैज हैव को हैड में। मतलब क्या इस लाइन का भी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं भी किस में चेंज करते हैं भी? पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा भी? ठीक है अभी कैन को कैन, विल शैल को चेंज करते हैं किस में चेंज करते हैं भी? वुड और शुड में। विल और शैल को किस में चेंज करते हैं भी? वुड एंड शुड में। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है जो कि आपने अच्छे से समझनी है। वो बात क्या है भी? विल और शैल को नो डाउट हम चेंज करते हैं भी वुड और शुड में। तो इसमें समझने वाली बात क्या है भाई? समझने वाली बात यह है कि बेटा हम ज्यादातर यूज करते हैं वुड का यूज करते हैं दोनों को चेंज करने में, चाहे हमारा विल हो चाहे हमारा क्या हो भी शैल हो। हम तो अब ये क्वेश्चन आता है हम शुड का यूज कब करेंगे? शुड का यूज एक ही जगह होगा जब बात होगी भी किसकी बात होगी? एडवाइस की। जब सेंटेंस में एडवाइस वाली बात होगी ना तो ही विल शैल चेंज होगा किसमें? शुड में। अदरवाइज विल और शैल दोनों ही हर जगह चेंज होंगे किसमें चेंज होंगे भी? अरे किसमें चेंज होंगे? वुड में। अदरवाइज दोनों अगर एडवाइस वाली बात होगी तो दोनों ही किसमें चेंज होंगे? शुड में। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? नोट कर लिया है? नहीं सब ऐसा नहीं होगा बेटा आई और वी के साथ शैल बाकी के साथ विल। नो डाउट आई और वी के साथ शैल मिलेगा आपको, बाकी के साथ विल मिलेगा। लेकिन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? चेंज होगा अगर सेंस में एडवाइस वाली फीलिंग आएगी ना, एडवाइस वाली सेंस आएगी तो वो किसमें चेंज होगा? शुड में। अदरवाइज दोनों ही किसमें चेंज होंगे? वुड में ही होंगे। एग्जांपल दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़े भी। मे को चेंज करते हैं भी किसमें चेंज करते हैं? माइट में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और इज एमर, वॉज वर, हैज हैव, फर्स्ट कैन, विल शैल, वुड और शुड में। वुड और शुड हमेशा किसका यूज करते हैं? वुड का। शुड का यूज कब होता है? एडवाइस की सेंस में। मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में। अब बात कर रहा हूं भी मैं एक ऐसे मॉडल्स की, वो मॉडल्स का नाम क्या है भी? मस्ट। मस्ट को किस में चेंज करते हैं? मस्ट को चेंज करते हैं भी मस्ट में ही। मैं आपकी बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। मस्ट को मस्ट में कब चेंज करते हैं भी? मस्ट को मस्ट में तब चेंज करते हैं भी जब बात हो रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जब बात हो भी मोरलिटी की। ये मोरलिटी क्या होती है? नैतिकता की। ठीक है तब मस्ट चेंज होगा भी किसमें चेंज होगा? हमारा मस्ट। अरे मस्ट तब किसमें चेंज? मस्ट में ही चेंज होगा। ठीक है क्या? अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या मस्ट को हमेशा मस्ट में ही चेंज करते हैं? मस्ट को चेंज करते हैं बेटा किसमें चेंज करते हैं? हैड टू में भी चेंज करते हैं। मस्ट को चेंज करते हैं भी किसमें चेंज करते हैं? वुड हैव टू में भी चेंज करते हैं। मस्ट को किस में चेंज करते हैं? मस्ट को मस्ट में कब चेंज करते हैं भी? जब मोरलिटी या रूल्स रेगुलेशन लॉज कानूनों की बात हो भी मस्ट चेंज होगा हमारा। किस में चेंज होगा भी? मस्ट को हैड टू में कब चेंज करेंगे? मस्ट को हैड टू में तब चेंज करेंगे भी जब बात होगी किसकी बात होगी भी? पास्ट कंपल्शन की। कंपल्शन क्या होता है भी? मजबूरी। क्या होता है भी कंपल्शन? जब भूतकाल की मजबूरी होगी तब देन पास्ट मस्ट विल बी चेंज्ड इनटू। और अब आएगा क्वेश्चन भी, क्या क्वेश्चन आएगा भी हमारा? मस्ट को वुड हैव टू में कब चेंज करते हैं? मस्ट को वुड हैव टू में तब चेंज करते हैं भी जब बात होगी किसकी भाई? फ्यूचर कंपल्शन की। ये कंपल्शन क्या होता है? मजबूरी। मस्ट को मस्ट में कब चेंज करेंगे? जब बात किसकी होगी भी? रूल्स रेगुलेशंस या मोरलिटी की। मस्ट को हैव टू में कब चेंज करेंगे? मस्ट को वुड हैव टू में कब चेंज करेंगे?
एक बार और, मस्ट को मस्ट में रूल्स रेगुलेशंस, मस्ट को हैड टू में, मस्ट को वुड हैव टू में, ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट। आगे बढ़े, ये रूल्स सारे कब अप्लाई होंगे? हर जगह अप्लाई होंगे सर। ये रूल्स अब आपको मैंने लिखवाए हैं, जो टेंस चेंज करना है ये अप्लाई कब होंगे? लिख लेना बेटा, नोट दीज रूल्स विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन या ओनली देन व्हेन आर रिपोर्टिंग verb is in past tense। ये रूल्स कब अप्लाई होंगे भी? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो कौन से टेंस में होगी भी? पास्ट टेंस में होगी। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी भी? अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में होगी भी? प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर किस टेंस में होगी भी? फ्यूचर टेंस में होगी। तो टेंस विल नॉट चेंज ऑफ अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में होगी भी? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। चेंज होगी कब हमारे ये सारे टेंस भाई? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो किस में होगी भी? पास्ट टेंस में होगी। हो गया अभी? बढ़े आगे। कूलिंग आ रही होगी अच्छे से एसी की या नहीं आ रही है? उधर कम आ रही होगी है ना? कम आ रही है आपके पास? आ ही नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो दरवाजा वो बंद कर देना, दरवाजे से भी थोड़ा बाहर चली जाती है फिर कूलिंग है। चलो देखो भी बस भाई बेटा, इस रूल के एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। जो मैंने रूल्स लिखवाए हैं, टेंस चेंज करना सिखाया भी, इस रूल्स के क्या है भी कुछ ये एक्सेप्शन क्या होते हैं भी? अपवाद। एक्सेप्शन क्या होते हैं भी? अपवाद होते हैं भी। सामने देखें सभी बच्चे भी, अपवाद पहला क्या है भाई? जब बात होगी भाई, किसकी बात होगी भाई? हैबिचुअल एक्शंस की। ये हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं भाई? एक्शंस रिलेटेड टू हैबिट। एक्शंस रिलेटेड टू हैबिट्स, ठीक है। आपको मैंने लिखवाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कौन से वर्ड आ जाते हैं भाई? ऑलवेज, डेली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, जब ये वाले वर्ड आ जाते हैं भाई, ठीक है भी, लिखवाए थे। और सेकंड है भी, जब बात हो किसकी बात हो भी? यूनिवर्सल या फिर साइंटिफिक ट्रूथ की। जब बात बेटा किसकी हो? नंबर 1, टेंस कब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज नहीं होगा? और कब चेंज नहीं होगा? थर्ड कब चेंज नहीं होगा भाई? जब उसमें क्या दिए होंगे भाई? इडियम्स या प्रोवर्ब्स वगैरह दिए होंगे भाई। इडियम्स या फिर क्या दिए होंगे? प्रोवर्ब्स वगैरह दिए होंगे भाई, तब भी इसका टेंस है वो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। चाहे हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना वो किस टेंस में ही क्यों ना हो भाई,
अरे रिपोर्टेड स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब, वो किस टेंस में ही क्यों ना हो, हमारी पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, तो ये हमारे बेटा इनका टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस रूल के क्या है, सारे के सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। कुछ और भी होते हैं लेकिन मेनली आपको ये करवा रहा हूं, बाद में करवाऊंगा एडिशनल में ही आपको चीजें। बढ़े भी आगे। द टीचर सेड द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर आएगा या द वाटर आएगा? भी द वाटर क्यों नहीं आएगा? अनकाउंटेबल है और स्पेसिफिक बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। द टीचर का क्या आएगा? द टीचर। सेड का क्या आएगा? सेड। लिख देता हूं मैं यहां पर, कोमा इन्वर्टेड कोमा उठाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। वाटर का डब्ल्यू छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा बड़ा आएगा पहला नाम, और इनडायरेक्ट स्पीच में पहला नाम हमेशा क्या आएगा? अभी छोटा आएगा। वाटर का क्या लिख दिया? अभी हमने वाटर लिख दिया। आगे क्या आएगा? बॉयल का क्या आएगा? बॉइल्ड आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा बॉइल्ड? क्योंकि कैसा ट्रूथ है, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि पानी उबलने लगता है अभी कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री तापमान पर। आगे सारा सेम आ जाएगा अभी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको मैंने एक बात बताई थी, टेंस में बताई थी, गॉड का जी हमेशा बड़ा आता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा हो चाहे रिपोर्टेड स्पीच, हमेशा ही क्या आएगा? गॉड का जी बड़ा आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका, सभी बच्चों को पता चल गया, ठीक है। अभी आगे देखें, अभी द प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स honesty is the principal said to students, honesty is the। एक बात बताना बेटा, यहां पर ए भी आ सकता है क्या? अरे द की जगह ए भी आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? ठीक है बेटा, जो पोस्ट एक ही होती है ना, जो पोस्ट एक ही होती है, कहीं पर भी होती है चाहे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। क्या लगाते हैं अभी वहां पर? अब देखो भी, द प्रिंसिपल का प्रिंसिपल आ गया। सेट टू चेंज होगा किसमें? टेल्स में होगा। सेट टू किसमें चेंज होगा भी? ये भी दोनों बच्चे बेटा प्लीज भाई, सेट टू किसमें चेंज होगा भी? टोल्ड में। और स्टूडेंट्स का क्या आ जाएगा भी? एक बात और भाई, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो बात क्या है अभी बेटा? टोल्ड के बाद टू ना लगा देना। सेट टू को ही चेंज करते हैं अभी हम। किस में चेंज करते हैं सेट टू को? टोल्ड के बाद क्या नहीं लगाना आपने? टू नहीं लगाना। एरर आती है, ध्यान रखना इससे रिलेटेड। द प्रिंसिपल टोल्ड स्टूडेंट्स, या फिर बेटा द स्टूडेंट्स भी कह सकते हो। आगे क्या आएगा? कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए दैट। आगे क्या आएगा? ऑनेस्टी का एच छोटा या बड़ा? छोटा। ऑनेस्टी वॉज द। इज हमारे को किसमें चेंज करेंगे? इज रहेगा। क्यों रहेगा इज? हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बेटा, ये कहावत होती है। क्या होती है अभी? क्या आएगा अभी? ऑनेस्टी इज द
ऑनेस्टी इज द, ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस में मिल जाएंगे आपको जिसके लास्ट में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा मिल जाएगा एक जगह। सेंटेंस सारा सही होगा लेकिन लास्ट में क्या लगा मिल जाएगा अभी आपको, इन्वर्टेड कॉमा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा सिर्फ क्या लगने से। सेंटेंस सारा सही होगा भी, लास्ट में आपको मिल जाएगा क्या लगा हुआ मिल जाएगा भी, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या हो जाएगा अपना गलत। मार्क का, निशान का, सिंबल का विशेष तौर पे आपने क्या रखना है बच्चों, ख्याल रखना है। समझ में आ रही मेरी बात? क्या आएगा लास्ट में? अरे लास्ट में क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इन्वर्टेड कॉमा? अरे क्यों नहीं आएगा इन्वर्टेड कॉमा? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया अभी यहां पर, ये दैट बटा इसी के लिए लगाया हमने। ठीक है, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है तो आज यहीं तक करवा रहे हैं। आपने सहयोग दिया उसके लिए थैंक यू।